एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स के बारे में, जो फिज़िक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिक्स का पार्ट है। उसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इसके ग्राफ। एग्ज़ाम में जेईई नीट एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है। इट मीन्स देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वही हम आज बात करने जा रहे हैं कि उस ग्राफ की मदद से, उस ग्राफ की हेल्प से हम क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करें। तो पहले इनका इंटर रिलेशन समझते हैं। एज वी नो, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालें। सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एज वेलोसिटी। यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो, अगर हम टाइम को चेंज करेंगे या फिर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो मिलेगा वेलोसिटी। यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँ तो क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया? डेफिनेटली ये एक डिस्प्लेसमेंट है, बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वहाँ जाने के लिए मुझे टाइम कितना लगा, तो ये बन गया वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। आगे बढ़ते, अगर चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी कम होती है या बढ़ती है। वेलोसिटी चेंज होना यानी तीन क्वांटिटी चेंज होना। नंबर वन, मैग्नीट्यूड में चेंज। मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो सकती है? एक तो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। और थर्ड पॉइंट है चेंज इन डायरेक्शन। तो इन तीनों में से कोई भी क्वांटिटी अगर चेंज होती है तो हम उसे वेलोसिटी में बदलाव कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी कहेंगे। अगर वेलोसिटी भी चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। तो क्या हम इन तीनों क्वांटिटी की मदद से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? यानी एक्स एक्सिस पे ग्राफ हमेशा फिक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वाई एक्सिस का ग्राफ हमेशा चेंज होते रहेगा। फॉर एग्जांपल, ध्यान देना, ये टाइम है, डिस्प्लेसमेंट, कुछ मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये पहला ग्राफ हो गया। देखो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, चलो ठीक है। दूसरा ग्राफ टाइम वर्सेस वेलोसिटी, दिस इज द सेकंड ग्राफ। ग्राफ लीनियर दिखा रहा हूं कंसेप्ट समझने के लिए, पहले ध्यान से समझो। और लास्ट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो क्या इस ग्राफ की मदद से हम लोग आगे वाली क्वांटिटी यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम से वेलोसिटी निकाल सकते हैं? जी, डेफिनेटली हम निकाल सकते हैं ग्राफ की मदद से। देखो, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। अगर हम इसका स्लोप निकालें, अगर हम s वर्सेस t इस ग्राफ का स्लोप निकाल सके तो उसे कहा जाएगा वेलोसिटी। ध्यान देना, रिलेशन बताते जा रहा हूं, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये बनेगा स्लोप, है ना। अगर ये स्लोप हम निकाल पाते हैं तो हम उसे कहेंगे वेलोसिटी। स्लोप ऑफ s वर्सेस t ग्राफ इंडिकेट वेलोसिटी। उसी तरह से आप बताओ, टाइम वर्सेस वेलोसिटी अगर ग्राफ है तो कौन सी क्वांटिटी बताएगी? आगे वाली कौन सी? यस, इसका स्लोप क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। यानी v वर्सेस t ग्राफ है, उसका स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस t ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या बताएगा हमें? वेलोसिटी। अब अगर हम रिवर्स आना चाहें, रिवर्स है ना, अगर ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, अगर ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम है और हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो दोस्तों हमें इसका निकालना पड़ता है एरिया। हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। तो ये जो इफेक्टिव एरिया है वो बताएगा टाइम t1 से लेके t2 तक जाने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसी तरह से अगर मैं एक्सेलरेशन का एक स्पेसिफिक एरिया फाइंड आउट कर लूँ तो ये हमें क्या बताएगा? एग्जैक्टली रिवर्स वेलोसिटी। वेलोसिटी का एरिया बताएगा डिस्प्लेसमेंट। यानी ये तीनों क्वांटिटी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, बराबर है। अगर मैं पहली क्वांटिटी की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, उसका स्लोप हमें बताएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, उसका स्लोप हमें बताएगा एक्सेलरेशन। अगर रिवर्स प्रोसेस आए यानी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसका एरिया क्या बताएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम अगर ये ग्राफ है तो उसका एरिया हमें क्या मिलेगा? उस एरिया से हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट।
और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम अगर ग्राफ है तो उसके स्लोप से हमें मिलेगा वेलोसिटी। तो ये बेसिक ग्राफ का डिफरेंस है, या आप कह सकते हो कि ग्राफ के रिलेशन एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है, ये हमने अभी डिस्कस किया।